फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने इस बात से इनकार किया था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। मैं एक फाइल लेकर, एक चपरासी की अपॉइंटमेंट की फाइल लेकर एलजी दफ्तर के बाहर इंतजार नहीं कर सकता, बाहर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये वो जमातें हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की रियासत के ऊपर हुकूमत की है, रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और एक रियासत का चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहा हो तो उसके जहन में साफ है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इख्तियारात बहुत महदूद हैं। सारे के सारे इख्तियारात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। जब चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात है ही नहीं हैं, मिनिस्टर के पास इख्तियारात है ही नहीं हैं, एमएलए के पास ना होने के बराबर इख्तियारात हैं, तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा। उमर अब्दुल्ला के जहन में यकीनन ये तमाम बातें रही होंगी जब उन्होंने ये कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर में खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और मैं जगह जगह पर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, उमर अब्दुल्ला का नाम उसमें शामिल है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे और इस यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें उमर अब्दुल्ला अब गांदरबल की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासी रहनुमाओं, सियासी जमातों की तरह यहाँ के वोटर्स भी इस बार बहुत पुरजोश दिखाई दे। एक वोटर 10 साल के बाद वोट डाल रहा है तो वो बहुत पुरजोश है। हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने आम वोटर्स का ये जोश देखकर अपना फैसला बदला हो और अब उमर अब्दुल्ला गांदरबल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इस यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शन होंगे, जो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, उमर अब्दुल्ला उसमें उम्मीदवार होंगे। अब देखना यह है, चूंकि जब उमर अब्दुल्ला ने इनकार किया था, महबूबा मुफ्ती ने भी इनकार किया था कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, पहले रियासत का दर्जा बहाल करिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए तो इलेक्शन लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा था मेरी जमात इलेक्शन लड़ेगी लेकिन मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, वैसा ही जैसा उमर अब्दुल्ला ने कहा। तो उमर अब्दुल्ला ने अपना फैसला बदल लिया है, वो गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे महबूबा मुफ्ती भी इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं, बाकायदा एक्टिव होकर हिस्सा ले रही हैं, यानी बहसियत उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। वैसे तो वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने अलग अलग जगह पर जाएंगी ही, क्योंकि वो पार्टी की सदर हैं, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला की तरह अपना फैसला बदलेंगी और क्या वो इलेक्शन लड़ेंगी, ये एक अहम सवाल है। जो ही इस सवाल का जवाब हम तक पहुंचेगा कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। लेकिन 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये कहा था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, अब उमर अब्दुल्ला गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे और देखना यह है कि महबूबा मुफ्ती का क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा, महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ेंगी या अपनी पार्टी के अंदर। जब बड़े चेहरे गायब होते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, तो जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत के ऊपर आम लोगों का यकीन है, वो यकीन ज़रा कमज़ोर पड़ता है। तो इसलिए बड़े चेहरों को इलेक्शन से बाहर नहीं रहना चाहिए, चाहे फिर यूनियन टेरिटरी हो, चाहे फिर रियासत हो। इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन के बाद, जीत के बाद आप दबाव बनाइए कि यूनियन टेरिटरी नहीं, रियासत चाहिए। लेकिन ये नारा आप तभी दे सकते हैं, ये दबाव आप तभी बना सकते हैं जब आप असेंबली का हिस्सा हूं, आप एमएलए हूं, आप मिनिस्टर हूं, आप चीफ मिनिस्टर हूं, तो उसके बाद आप ये दबाव सेंटर पर बना सकते हैं कि हमारी रियासत का दर्जा बहाल करिए। अगर आप इस इलेक्शन के प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे तो फिर आपकी बातों का कोई असर सेंटर पर नहीं होगा, बातों का असर वही होगा जो असेंबली से बात निकलेगी। तो इसलिए होना तो ये चाहिए कि तमाम बड़े चेहरों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, जीत के बाद असेंबली का हिस्सा बनना चाहिए और फिर इकट्ठे होकर पुरजोर तरीके से ये मांग करनी चाहिए कि यूनियन टेरिटरी नहीं, रियासत चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे।